1897 में पहली बार लोकमान्य तिलक पर राजद्रोह का केस चला था, लेकिन उस टाइम पे पीनल कोड की परिभाषा में एक अपूर्णता के कारण उनको छोड़ दिया गया और 1898 में इसमें परिवर्तन करके 1908 में इन्हें फिर से एक बार गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें गिरफ्तार इस वजह से किया गया था क्योंकि लोकमान्य तिलक ने अपने लेख में एक आक्रोशित लेख लिखा था जो कि सरकार के खिलाफ था। इस वजह से इनको गिरफ्तार करके 6 साल तक काले पानी की सजा दी गई। तब से लेकर अब तक इंडियन पिनल कोड में राजद्रोह या सेडिशन का प्रोविज़न जो है एक्सरसाइज किया जा रहा है। इसके बारे में जो भी प्रोविज़न है वो इंडियन पिनल कोड में चैप्टर 6 में ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट दिया हुआ है और आज हम इसी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी में दिए गए इस ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट को हम कुल मिला के मेजर 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला पार्ट सेक्शन 121 से लेके सेक्शन 123 तक आएगा, जिनमें जो भी ऑब्जेक्ट मैटर है वो सेम चीज़ से रिलेटेड है या फिर यूँ कहें ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट वेगिंग वॉर या इन्हीं वेगिंग वॉर के सिलसिले में अमेंडमेंट से रिलेटेड है। इनमें दूसरा प्रोविज़न सेक्शन 124 में आने वाला असॉल्ट अगेंस्ट गवर्नर एंड प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तीसरा पार्ट खुद सेडिशन या राजद्रोह से रिलेटेड है जो कि सेक्शन 124A में दिया गया है। चौथा पार्ट सेक्शन 125 से लेकर 127 तक है, जिसके अंतर्गत एशियाटिक पावर जो भी हमारे दोस्त राष्ट्र हैं जो जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजंस हैं। और पांचवा पार्ट सेक्शन 128 से लेकर 130 तक दिया हुआ है जो कि स्टेट प्रिजनर्स या प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में दिए गए प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले पार्ट के अंतर्गत आने वाले सेक्शन 121 में, जिसमें प्रोविज़न ये दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे लिखा हुआ है हूएवर, अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ वेगिंग वॉर या अटेम्प्ट टू वेगिंग वॉर या फिर वेगिंग वॉर के सिलसिले में कोई भी किसी तरह का अबेटमेंट करता है या दुष्प्रेरण करता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस और साथ ही साथ इसमें फाइन के पनिशमेंट की भी व्यवस्था दी हुई है। सेक्शन 121 में दिया गया प्रोविजन एक साथ 3 काल में या 3 टाइम में डील करता है। दैट मीन्स कि ये वेगिंग वॉर जहाँ पे एक पास्ट में हो चुके एक्ट के बारे में वो करता है, जहाँ पे वेगिंग वॉर का मतलब एक तरह का वॉर शुरू हो जाना, एक तरह का युद्ध जो कि सरकार के खिलाफ है उसका शुरू हो जाना है, या फिर अटेम्प्ट टू वेगिंग वॉर यानी कि अगर प्रेजेंट में अटेम्प्ट किया जा रहा है तो इसको भी फॉरबिड करता है, इसको रोकने का भी प्रोविज़न दिया गया है। और नेक्स्ट अगर इसके बारे में फ्यूचर में कोई अबेटमेंट किया जाता है कि उसे फ्यूचर में सरकार को वेगिंग वॉर का या किसी भी तरह के युद्ध के उत्पन्न होने का खतरा प्रतीत हो तो उसके बारे में प्रोविज़न दिया हुआ है कि इन सबको एक समान अपराध मानते हुए इनके लिए समान पनिशमेंट की, जो इक्वल पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। प्रोविज़न में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें एक्टस रियस को मेंस रियस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ये इससे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे व्यक्ति का मेंस या मेंटल कंडीशन कैसी है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक्ट क्या कर रहा है इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट सेक्शन 121A में ये प्रोविज़न दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर या भारत के बाहर सेक्शन 121 में दिए गए जो कृत्य हैं, जो भी ऑफेंसेस हैं उनको करने की कोशिश करेगा या फिर क्रिमिनल फोर्स को यूज करके या फिर उसको दिखा करके सरकार को आतंकित करने की, उनको परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या वो इम्प्रिजनमेंट जिसको बढ़ा के 10 साल तक किया जा सकता है, साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी पनिशमेंट के तौर पर इम्पोज किया जा सकता है। अगर इस सेक्शन में दिए गए प्रोविज़न की बात करें तो ये सेक्शन 121 के तीसरे पॉइंट जो कि अबेटमेंट ऑफ वेगिंग क्राइम का था उससे रिलेटेड है। ये उस चीज़ को यहाँ पे और स्पेसिफिक बनाते हुए सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी को पनिशेबल बनाता है। सेक्शन 122 में दिए गए प्रोविज़न सेक्शन 121 से रिलेटेड है, जहाँ पे ये कहा गया है कि वो हर व्यक्ति जो कि सेक्शन 121 में दिए गए ऑफेंसेस को करने के लिए किसी भी तरह के लोगों को इकट्ठा करेगा या फिर गोला बारूद को इकट्ठा करेगा या फिर किसी भी तरह के आर्म्ड को, जो शस्त्र होते हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेगा तो उस सिलसिले में उस व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट और इसके साथ ही साथ फाइन से भी पनिश किया जाएगा।
नेक्स्ट हमारे सेक्शन 123 में ये बताया गया है कि सेक्शन 121 से लेके 121A तक में जो भी ऑफेंसेस दिए गए हैं, अगर इनके डिज़ाइन को कोई भी व्यक्ति कंसील करने की या छुपाने की कोशिश करेगा, जो भी डिज़ाइन के बारे में उसको पता है, तो उस सिलसिले में उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। सेक्शन 123 के इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहला ये है कि वहाँ पे कोई एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि वो एक्ट या ओमिशन किसी भी जो डिज़ाइन है, जो वेगिंग वॉर का डिज़ाइन है, उसको छुपाने के लिए होना चाहिए। और तीसरी चीज़, इसमें इसको छुपाने का जो इंटेंशन हो उस वेगिंग वॉर को या राजद्रोह के प्लान को सक्सेस बनाने के लिए, उसको सरल बनाने के इंटेंशन से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के दूसरे पार्ट पे, जो कि सेक्शन 124 में दिया गया प्रोविज़न है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट को किसी भी तरह के असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या फिर किसी भी अपने क्रिमिनल फोर्स के यूज को या फिर उनको दिखाकर आतंकित करके उनसे कोई काम करवाने को या किसी भी उस काम को ना करने के लिए कंपेल करेगा या किसी भी तरह से दबाव डालेगा, तो इस सीन में उस व्यक्ति को जिसने वो क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, उसको 7 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट और इसके साथ ही साथ फाइन से भी पनिश किया जाएगा। दैट मीन्स कि इसमें यह प्रोविज़न दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट के गवर्नर को वो सारे पावर जो कि एक लॉफुल अथॉरिटी के थ्रू दिए गए हैं, उनको करने से रोकना, जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक क्रिमिनल फोर्स को यूज करके या फिर उसको दिखा करके आतंकित करके रोकने का प्रयास या फिर कोई भी तरह का असॉल्ट करके या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करके कहीं पे बंधक बना के करने की कोशिश की जाएगी, तो इस सिलसिले में ये इस सेक्शन के अंतर्गत आने वाले पनिशमेंट के लिए दोषी होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के दिए गए थर्ड पार्ट के अंतर्गत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत सेक्शन 124A में दिया गया सेडिशन का पार्ट है, जिसको हम हिंदी में राजद्रोह कहते हैं। अब ज़्यादातर लोग इस चीज़ में राजद्रोह, देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह में कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको बता दें कि इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 124A में दिया गया प्रोविज़न राजद्रोह कहा जाता है। इसे राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उस टाइम पर जब ब्रिटिश का टाइम चल रहा था, जब ये प्रोविज़न इसमें लाया गया था, उस टाइम पर भारत कोई न तो राष्ट्र था ना ही देश था, क्योंकि ये दोनों शब्द सिमिलर हैं, ये बराबर हैं, देश राष्ट्र एक ही होता है। इसलिए वो सारे एक्ट्स जो कि सरकार के अगेंस्ट होते थे उनको राजद्रोह कहा जाता था। इसके अंतर्गत यह प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बोले गए शब्दों के द्वारा या लिखे हुए आर्टिकल, एसेज, नॉवेल या किसी भी तरह के विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ड्रामा, इनके थ्रू सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का एक डिसअफेक्शन या वैमनस्यता का माहौल, भावना प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वो इस सेक्शन 124A के अंतर्गत आने वाले राजद्रोह का दोषी माना जाएगा। केदारनाथ वर्सेस बिहार स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वो कमेंट्स जो कि लॉफुल हैं, अनलॉफुल नहीं हैं और जिनके थ्रू सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का वैमनस्यता या डिसअफेक्शन का माहौल नहीं बनता, वो सारे कमेंट्स इस राजद्रोह की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि महज नारेबाजी करना ही राजद्रोह का अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस केस के अंतर्गत 2 व्यक्तियों ने खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान की मांग के नारे लगाए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के फोर्थ पार्ट के बारे में, जो कि एशियाटिक पावर्स के बारे में दिए गए प्रोविज़न हैं। इसके अंतर्गत सेक्शन 125 से लेकर 127 तक प्रोविज़न दिया गया है। तो इसके अंतर्गत सेक्शन 125 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन राष्ट्रों के, जो एशियाटिक राष्ट्र हैं, इनके विपरीत, इनके अगेंस्ट कोई भी युद्ध छेड़ने की कोशिश करेगा या युद्ध छेड़ेगा, तो उस सेंस में उस व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या वो 7 साल तक की सज़ा और इसके साथ ही साथ फाइन से भी पनिश किया जाएगा। सेक्शन 126 में यह कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने इन कंट्रीज की धरातल पर, इन कंट्रीज की धरती पर जिनके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं या फ्रेंडली रिलेशन हैं, उनकी धरती पर किसी भी तरह का लूटपाट या डेप्रिडेशन करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, तो उस सिलसिले में इनको 7 साल तक की सज़ा, इनके ऊपर फाइन और इसके साथ ही साथ इन्होंने लूटपाट में जो भी सामग्रियाँ अर्जित की हैं उनको सीज कर लिया जाएगा। सेक्शन 127 ये कहता है कि वो व्यक्ति जो कि इन प्रॉपर्टीज़ को खरीदेगा, जिसे एक व्यक्ति ने सेक्शन 125 में वॉर को वेग करके या युद्ध छेड़ करके या फिर 126 में लूटपाट करके ग्रहण की है, उनको खरीदेगा ये जानते हुए कि ये किसी दूसरे राष्ट्र के अंदर लूटपाट करके प्राप्त हुई हैं, तो इस कंडीशन में वो व्यक्ति एक ऑफेंस जो कि सेक्शन 127 के अंतर्गत आने वाला ऑफेंस है, इसके लिए लायबल होगा और उसको 7 साल तक की सज़ा, साथ ही में उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है और
और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ उसके पास से मिलेंगी उन सबको सीज कर लिया जाएगा। यानी इसके अंतर्गत जो इंग्रेडिएंट्स, इसके एलिमेंट्स आएंगे वो इस प्रकार होंगे कि सबसे पहली बात, व्यक्ति ने कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदी जो कि चोरी का माल था, उसको खरीदा। दूसरी बात, वो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किसी एशियाटिक कंट्री जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन हैं उनके अंतर्गत वेग वॉर या युद्ध छेड़ करके या फिर वहाँ पे लूटपाट करके प्राप्त हुई हैं। और तीसरा पॉइंट कि जो भी व्यक्ति इसे खरीद रहा है उसे पता है, उसके पास नॉलेज है कि ये भाई प्रॉपर्टी जो भी है ये लूटपाट से आई है, और ये जानते हुए भी अगर वो उन प्रॉपर्टीज़ को खरीदेगा तो इस सिलसिले में वो सेक्शन 127 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंसेस के लिए पनिशेबल होगा। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के सबसे लास्ट पार्ट के, जो कि 5th पार्ट है, उसके अंतर्गत आने वाले प्रोविज़न के बारे में। इसके अंतर्गत सेक्शन 128 से लेकर 130 तक के प्रोविज़न आते हैं। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिसकी कस्टडी में एक स्टेट प्रिजनर या प्रिजनर ऑफ वॉर है, तो वो अगर सेक्शन 128 के अंतर्गत वॉलंटरली किसी भी इन स्टेट प्रिजनर को या प्रिजनर ऑफ वॉर को भागने दे रहा है, तो इस सिलसिले में उस व्यक्ति को 10 साल तक के लिए सजा और इसके साथ ही उनके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 129 में ये कहा गया है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी से वो स्टेट प्रिजनर या प्रिजनर ऑफ वॉर भाग जाते हैं जो कि उनकी नेग्लिजेंस की वजह से भागे हैं और वो चीज़ इनको सफ़र करना पड़ रहा है, तो इस सिलसिले में उस पब्लिक सर्वेंट को 3 इयर्स के सिंपल इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ इनके ऊपर फाइन भी इम्पोज की जा सकती है। यहाँ पर नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही से हुआ कि मान लो व्यक्ति ने ताला खुला छोड़ दिया या सही से उसका सुपरवाइज नहीं किया या ध्यान नहीं रखा, तो इस सिलसिले में अगर प्रिजनर्स या कोई भी कैदी भाग जाते हैं तो उनको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं सेक्शन 130 के अंतर्गत आने वाले प्रोविजंस के बारे में। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि हर वो व्यक्ति जो किसी भी स्टेट प्रिजनर को या प्रिजनर ऑफ वॉर को एक लॉफुल कस्टडी से भागने में मदद करेगा या रेस्क्यू करेगा, या फिर यह जानते हुए कि वह व्यक्ति एक स्टेट प्रिजनर है या ऐसा प्रिजनर है, ये जानते हुए अपने घर में या कहीं भी आश्रय देगा, अपने अंतर्गत आने वाले किसी स्थान पर आश्रय देगा, उनको जगह देगा छुपने के लिए, तो इस सिलसिले में वो व्यक्ति 10 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट या फिर उसके साथ ही साथ उनके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। आई होप कि आज आपको ये ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के अंतर्गत आने वाले सारे मेजर प्रोविजंस समझ में आए होंगे। लॉ से रिलेटेड बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।